मकर राशि वालों, कैसा रहेगा आगे आने वाले 6 महीनों का आपका समय? जुलाई से लेकर दिसंबर तक क्या होने वाली है इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं? जी हाँ, कुछ होने वाली हैं। जैसा कि अभी मैं कुंडली को, इस चंद्र कुंडली को देख रहा हूँ, इसके अंदर राहु द्वितीय भाव में है, केतु और मंगल अष्टम भाव में है। तो जब से ये 7 जुलाई निकलेगी, 7 जून निकली है, उसके बाद से ही आपको फाइनेंशियल हर्डल्स जो कि पहले से ही चल रही थी वो अभी भी बरकरार हैं। क्योंकि एक तो अष्टम भाव में केतु और मंगल एक साथ हैं, तो घर के अंदर पैसा जो है वो बीमारियों के ऊपर, कोई फाइनेंशियल लॉस के ऊपर बार बार लग रहा होगा। राहु द्वितीय भाव में है, तो यहाँ पर बैठकर आपके जुबान से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलवाते हैं जिससे कि बार बार लड़ाई झगड़ों को मौका मिल जाता है। यही परिवार में तनातनी दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये है कि धन के मामले में जहाँ भी आप सोचेंगे कि जल्दबाजी से कुछ कर लिया जाए और 4 पैसे बन जाएंगे, तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉस देखने को मिलेगा। हालांकि ग्रह गोचर जो होते हैं वो आपके समय के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, और सबसे जो मुख्य जो जड़ होती है वो होती है आपकी कुंडली। परंतु कुंडली को भी जब देखा जाए तो उसका गोचर यही निकलता है, और ये चीज़ें आपको बार बार देखने को मिलती हैं। शनिदेव तृतीय भाव में है यहाँ पर, आपकी किसी यात्रा के योग हैं जहाँ पर कि आप खुद से ही, जैसे शारीरिक अगर थोड़ा सा पीड़ा सहन करके पहुँचते हैं तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। दूसरा, यहाँ पर यात्राओं के योग हैं। अगर आपको इस समय सीमा के दौरान 29 मार्च के बाद से कुछ ना कुछ ऐसा मौका मिले जिससे कि आप अपने बर्थ प्लेस, जहाँ पर भी आप रह रहे हो अपने भाई बहनों के साथ, वहाँ से दूर जाकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को शुरू कर सको, तो वो मौका आपने बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। ये मौका आपको आपके जीवन को बदलने के लिए ही मिल रहा है। ये चीज़ आपको मान कर चलना है। शुक्र आपके पंचम भाव में है, और शुक्र जब भी पंचम भाव में आते हैं तो आपके लव रिलेशंस के अंदर एक नया स्पार्क देते हैं। इनके ही मित्र जो हैं बुध, वो सप्तम भाव में बैठे हैं, तो दोनों ही एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे मेंटोर की तरह आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव में है, तो जो लोग पढ़ाई से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं उनको बार बार इसके अंदर कन्फ्यूज़न, आलस, इन चीज़ों को देखने को बार बार फेस करने को मिलेंगी। इसके लिए मैं अंतिम में जाता जाता आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। बुध, गुरु और सूर्य दोनों ही आपके 6th हाउस के अंदर है। यहाँ पर अगर कोई बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चल रही थी, बीमारी पर पैसे लग रहे थे, तो आपको अब इस मामले में राहत मिलती हुई दिखाई देगी। परंतु कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पर, भोजन का और लीवर से संबंधी अगर किसी को दिक्कत है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लीवर और थायराइड, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि नवंबर के आसपास जाते हुए ये दिक्कतें आपकी कम होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। बुध का जो अगला गोचर है वो सिंह राशि के अंदर 3 अगस्त को होगा, और उसके बाद में आगे 19 सितंबर को ये कन्या राशि में जाएगा। तो बुध जब कन्या राशि में जाएगा तब से ही आपको अपने भाग्य को दिखाई देगा कि आपका भाग्य अब कुछ ज़्यादा ही आपका साथ दे रहा है। चीज़ें आ भी रही हैं और चीज़ें टिक भी रही हैं, स्थिर भी हो रही हैं। ऐसा नहीं होगा कि 2 रुपए आए, 4 रुपए गए। आप पहले खुश हुए और वो खुशी चंद पलों की रही मेहमान। अब ऐसा होना बंद हो जाएगा जैसे ही आपके 30 अगस्त शुरू होगी। इसके साथ साथ 17 अगस्त को सूर्य भी अपनी स्वराशि सिंह राशि में आएंगे, परंतु अष्टम भाव में होंगे। तो यहाँ पर आपको डायलेमा के अंदर दिखाई देगा, दुविधाओं के अंदर आप फंसे रहेंगे। बार बार इन चीज़ों को आप फेस करेंगे कि आप कुछ करना चाह रहे हैं परंतु आप एक दुविधा में है कि करूं या ना करूं। हर बार आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करने लग गए हैं। कन्फ्यूजन्स आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। फाइनेंशियल लॉस हर बार हो रही हैं। प्रोग्रेस नहीं हो रही है। परंतु ये सारी समस्याएं आपकी जैसे ही सूर्य आपके आप लाभ भाव में आएंगे। अब लाभ भाव में आएंगे 17 अक्टूबर को सूर्य आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी दिक्कतें फिर भी बनी रहेंगी, परंतु जैसे ही लाभ भाव में आएंगे तो उसके बाद से आपको अचानक से कुछ प्रमोशन मिलना, अचानक से इनकम के नए सोर्सेज मिलना, पैतृक संपत्ति आपको मिल जाना, ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी 17 अक्टूबर के बाद से। 28 अक्टूबर को खुद मंगल भी यहाँ पर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, लाभ भाव में आ जाएंगे। तो इसके बाद में ये योग और भी प्रबल होता हुआ आपको दिखाई देगा।
परंतु प्रेम प्यार और जिनका भी लव रिलेशनशिप चल रहा है वहाँ पर इस माहौल में थोड़ी सी तनाव फिर भी दिखाई देने को मिलेगा आपको। परंतु हाँ, जब भी 11वें भाव में आ जाएँगे तो उसके बाद में इनकम के अलग-अलग सोर्सेज़, पैसों को कैसे बनाना है, पैसे कैसे आएँगे आपके पास, ये चीज़ें आपके माइंड में चलेंगी भी और इसका फल भी रहेगा। इस समय सीमा के अंदर राहु का भी जो जोश है वो थोड़ा कम रहेगा, आपको राहु ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, फाइनेंशियल लॉस थोड़े से कम होते दिखाई देंगे। वहीं 16 नवंबर को सूर्य भी वृश्चिक राशि में, हाँ जी, तो 2 नवंबर को शुक्र तुला राशि में आएँगे। 2 नवंबर को जब शुक्र तुला राशि में आएँगे आपके, तो जैसे ही 10वें भाव में आएँगे तो आपके काम में भी थोड़ा ईज़ आपको दिखाई देगा। काम के अंदर थोड़ी शांति आपको दिखाई देगी, मतलब जितने एफ़र्ट्स आप लगा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अब रिज़ल्ट मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो ये रहे आपके 6 महीने के, आने वाले 6 महीने की 7 ऐसी घटनाएँ जो कि आपके साथ होती हुई ही दिखाई देंगी। बात करें कुछ उपायों की, जो कि आपको करने फ़ायदेमंद रहेंगे, तो आपको एक तो डेली अगर हो सके तो आपको हर साल, ये उपाय आपकी सारी ज़िंदगी के लिए ही है, हर साल आपको 100 ऐसे मज़दूरों को भोजन करवाना है जिसके अंदर आपके सारे घर से ही पैसे जा रहे हों। मतलब चाहे 1-1 रुपया ही दें, परंतु सारे घर का सहयोग हो और कम से कम 100 मज़दूरों को भोजन करवा सकें, तो भोजन नहीं तो जल-पान अवश्य करवाना है। मतलब जैसे छबील लगती है ना? पानी का भंडारा होता है, तो पानी या शरबत का भंडारा करवा सकते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। शनिदेव आपके तृतीय भाव में है, वो भी फ़ायदा देंगे। दूसरा, आपको 4 शनिवार शाम के समय मछली लेनी है, ज़िंदा मछलियाँ हों और उनको ले जाकर उसको पैसे देने हैं और उनको ले जाकर रास्ते में कुछ नहीं बोलना है, आपको राहु का बीज मंत्र जपते हुए जाना है। और जब आप जाएँगे तो तालाब में उन मछलियों को, एक मछली हर शनिवार को आपने इस तरीके से साफ़ पानी के अंदर खुली छोड़ देनी है। तो ये काम करते हुए जैसे ही आप रहेंगे वैसे ही आपको सडन बेनिफिट्स होते हुए दिखाई देंगे। जिनका स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम है उनको भी यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा।